तो स्वागत है आप सभी का एक और अमेजिंग एपिसोड में, जहां पे हम डिस्कस करेंगे कि अगर अवेंजर्स और जस्टिस लीग के बीच में फाइट हो जाए तो कौन फाइट जीत सकता है। एंड बिलीव मी, ये वीडियो आपकी आज तक की सबसे बेस्ट वीडियो होने वाली है जो भी आपने अवेंजर्स वर्सेस जस्टिस लीग के ऊपर देखी हो। तो मेरी एक ह्यूज रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखना। उससे पहले इस भाई को साउट आउट। अब चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अवेंजर्स वर्सेस जस्टिस लीग के लिए मैंने जस्टिस लीग के 6 कोर मेंबर्स और उनके अलावा उनमें सेजम को ऐड किया है। और वही मार्वल की तरफ से यानी अवेंजर्स में मैंने मेन कोर अवेंजर्स में हॉकाई एंड ब्लैक विडो को हटा करके डॉक्टर स्ट्रेंज, वंडा एंड कैप्टन मार्वल को ऐड कर दिया है। यानी ओवरऑल हमारे पास अवेंजर्स की तरफ से हैं मेन 4 फाउंडिंग मेंबर्स और उसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज, वंडा एंड कैप्टन मार्वल। और वही हमारे डीसी की तरफ से बाकी के 6 कोर डीसी के मेंबर्स और उसके अलावा सेजम। तो इससे पहले कि हम इनकी कोलैब वाली बैटल स्टार्ट कर दें, मैं यहाँ पे एक टाइम एस्टिमेट कर लेता हूँ, क्योंकि एक तो हमें टाइम बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा बैटल को एक्सप्लेन करने में और उसके अलावा इसमें मज़ा भी बहुत आने वाला है। तो मैं यहाँ पे 10 बजे एज्यूम कर लेता हूँ टाइम को, यानी 10 बजे वो टाइम होगा जहाँ पे अवेंजर्स एंड जस्टिस लीग आपस में भिड़ते हैं। सबसे पहले हम फाइट करवाएंगे कैप्टन अमेरिका एंड बैटमैन की। तो देखो, कैप्टन अमेरिका एज कम्पेयर टू बैटमैन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि बैटमैन ज़्यादा से ज़्यादा पीक ह्यूमन लेवल पे है। उसने अपनी स्किल्स और उसके साथ अपनी एक्सरसाइज की वजह से अपनी बॉडी को थोड़ी टफ बना ली है एक नॉर्मल ह्यूमन से। लेकिन कैप्टन अमेरिका के पास स्पेशल सेरम है जिसकी वजह से सुपर ह्यूमन लेवल की ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ पजेस करते हैं। लाइक कैप्टन अमेरिका ने अपने पंचेस मार करके थानोस को इस सीन में काफ़ी हद तक हिला दिया था। अब अगर बैटमैन भी अपने पंचेस मार करके इसी तरह सुपरमैन को हिला सकता है तो ऑफकोर्स बैटमैन स्ट्रेंथ में कैप्टन से आगे होगा। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर सकता देन कैप्टन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बैटमैन से। रही बात फिजिकल ड्यूरेबिलिटी की, तो थानोस का एक फुल ग्रोन पंच ले रखा है कैप्टन अमेरिका ने और वहीं बैटमैन ने ऐसी कोई फीट नहीं सूकी। क्या वो सुपरमैन का एक पंच सह सकता है? अगर ऐसा हाँ तो फिर मैं भी एक्सेप्ट कर लूँगा कि यस, उसके पास भी जो ड्यूरेबिलिटी है वो सुपर ह्यूमन लेवल की है। सो देखो, अगर फिजिकल पावर की बात की जाए तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज है कैप्टन को, लेकिन उसके अलावा उनके पास कोई वेपन्स नहीं है। लाइक उसके पास शील्ड है जिसको अटैक के लिए यूज कर सकता है, बट इनडायरेक्टली वो कोई वेपन नहीं है। और रही बात बैटमैन की, तो बैटमैन के पास काफ़ी सारे ऐसे वेपन्स हैं जो कैप्टन अमेरिका को हर्ट कर सकते हैं और कैप्टन अमेरिका को काफ़ी बुरी तरह से परेशान भी कर देंगे। सो अगर ये दोनों आपस में फाइट करते हैं तो एटलीस्ट 12:20 तक तो कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, क्योंकि एटलीस्ट इन दोनों को 20 मिनट तो लगेगा ही एक दूसरे को हराने के लिए। तो अब हम बात करेंगे आयरन मैन वर्सेस वंडर वुमेन की, और इन दोनों की फाइट भी 10 बजे शुरू होगी, क्योंकि हमने एस्टिमेशन ही 10 बजे का लिया था। तो अगर वे एक दूसरे से लड़ाई करते हैं तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आयरन मैन का पल्ला भारी पड़े, क्योंकि वंडर वुमेन ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, ज़्यादा स्किलफुल है, बट उसके अलावा वंडर वुमेन के पास ज़्यादा रिफ्लेक्सेस हैं। लेकिन आयरन मैन बाकी इन चीज़ों को छोड़ करके हर चीज़ में उससे आगे है। लाइक फिजिकल स्ट्रेंथ में उसके पास एज है, ड्यूरेबिलिटी में उसने इन्फिनिटी स्टोन्स और थानोस के पंचेस तक खा रखे हैं, और इवन इस सीन में तो पावर स्टोन की एनर्जी बीम को तक रोक रखा है। और उसके अलावा पावर स्टोन की पावर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है एंड उसकी एनर्जी बीम भी, जिससे तुम समझ सकते हो कि आयरन मैन कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इतना ही नहीं, आयरन मैन ने काफ़ी ऐसे फीट शो कर रखे हैं जैसे कि थानोस विथ 4 स्टोन्स को डैमेज देना कि वंडर वुमेन उनके आसपास के बारे में सोच भी नहीं सकती है। सो अगर ये दोनों फाइट भी करते हैं तो यहाँ पे कंक्लूजन नहीं निकलने वाला, क्योंकि वंडर वुमेन बड़े आराम से आयरन मैन के अटैक्स को डॉज कर सकती है। अब वंडर वुमेन के पंचेस इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो आयरन मैन को हर्ट कर दे, क्योंकि आयरन मैन को हर्ट करने के लिए थॉर या फिर थानोस जितने की स्ट्रेंथ चाहिए, जो कि बाय फॉर वंडर वुमेन के पास तो नहीं है। एंड अगर वंडर वुमेन ने एक ही जगह पे मल्टीपल अटैक्स मार मार करके गोल्ड टाइटेनियम को बचका भी दिया तो उसके पास नैनो टेक्नोलॉजी है। दैट्स वाई वो कुछ ही टाइम उसे रिकवर कर लेगा, क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी के जो पार्टिकल्स हैं उसने बड़े आराम से थानोस के हिट्स को रिकवर कर लिया था। बट स्टिल अगर ये दोनों फाइट करते हैं तो 10:30 तक यानी एटलीस्ट आधा घंटे तक तो इन दोनों का कोई भी रिजल्ट नहीं निकलेगा। सो हम ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं कि आयरन मैन, वंडर वुमेन, कैप्टन अमेरिका एंड बैटमैन, इन चारों का रिजल्ट ही 10:30 पे निकलेगा। और रही बात अदर अवेंजर्स एंड जस्टिस लीग मेंबर्स की, तो हम बात करेंगे कैप्टन मार्वल वर्सेस एक्वामैन की। तो एक्वामैन एक एक्वेटिक क्रिएचर है, दैट्स वाई उसकी जो रियल पावर्स हैं वो सिर्फ समुद्रों तक ही सीमित है, एंड दैट्स वाई वो कैप्टन मार्वल को ज़मीन में तो बाय फॉर बीट नहीं कर सकता। और मैं बता दूँ, कैप्टन मार्वल फिजिकली एंड पावर्स के बेसिस में, दोनों के बेसिस में उससे ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि कैप्टन मार्वल थानोस एंड इवन थॉर और सुपरमैन के लेवल की कैरेक्टर है, जो कि बाय फॉर ज़्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू एक्वामैन। और वैसे भी एक्वामैन का जो ट्रेडियंट है वो कैप्टन मार्वल को हर्ट कर सकता है, बट स्टिल उसे मार नहीं सकता। वहीं कैप्टन मार्वल के फोटोन बस इतने पावरफुल हैं कि वो थानोस को हर्ट कर पाए थे, और थानोस की ड्यूरेबिलिटी कितनी ज़्यादा है बताने की ज़रूरत नहीं है।
सो जमीन के ऊपर कैप्टन मार्वल को बेरली 10 मिनट लगेगा एक्वामैन को बीट करने में। सो मैं ज्यूम करके रख लेते हैं कि कैप्टन मार्वल वर्सेस एक्वामैन की फाइट 10:10 पे खत्म होगी विद द विनर ऑफ कैप्टन मार्वल। तो अब बात करते हैं हमारे हरे भरे पहलवान वर्सेस साइबॉर्ग की। तो देखो साइबॉर्ग के पास गॉडली टेक्नोलॉजी है एंड वो मदर बॉक्सेस के टाइम की टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है। अब तुम समझ ही सकते हो कितना स्ट्रॉन्ग है वो, बट स्टिल अगर हल्क की बात करें तो हल्क फिजिकली थॉर के जितना स्ट्रॉन्ग है। अब माना कि वो थॉर से थोड़ा बहुत ड्यूरेबिलिटी में वीक हो सकता है बिकॉज ऑफ MCU फीट्स और MCU से र्यून कर रहा है, डेट्स वाई, अदरवाइज वो थॉर एंड सुपरमैन के लेवल का कैरेक्टर था। अगर अब बात करें उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी की तो स्ट्रेंथ में उसने सिर्फ एक पंच से लेविथियन को नॉकआउट कर दिया था एंड उसके अलावा ड्यूरेबिलिटी में उसने एक बार स्नैप भी करके दिखाया है। अब तुम समझ ही सकते हो कितना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। एंड मैं बता दूं हल्क ने जो स्नैप किया था वो सबसे कम्प्लेक्स स्नैप था। इवन उसने तो काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया था कि वो नताशा को भी वापस ले आए, बट अनफॉर्चुनेटली वो नताशा को वापस तो नहीं ला पाता है। फिर भी ये बहुत बड़ी फीट है। अब अगर बात की जाए साइबॉर्ग की इसके कंपैरिजन में तो साइबॉर्ग कहीं भी नहीं खड़ा उतरता। लाइक साइबॉर्ग वर्सेस सुपरमैन में तुम देख ही सकते हो सुपरमैन केवल अपनी फिजिकल पावर के साथ साइबॉर्ग को तुरंत बीट कर देता है। अब माना सुपरमैन फिजिकली हल्क से MCU एंड DCU के अंदर ज़्यादा पावरफुल हो, बट इतना भी ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि हल्क ऐसा नहीं कर सकता। और इनफैक्ट सुपरमैन ने भी यहाँ पे जो फीट शो की है ये फिजिकल पावर के बेसिस पे है, उसने किसी भी तरह की अदर पावर का यूज नहीं किया। तो अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे भी हल्क ऐसा कुछ साइबॉर्ग के साथ कर सकता है क्योंकि वो भी फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो मेरे ओपिनियन से तो साइबॉर्ग को हराने में हल्क को कम से कम 10 मिनट ही लगेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा भी 10 ही मिनट लगेंगे। 10 मिनट के अंदर उसने बड़े आराम से साइबॉर्ग को धूल चटा देनी है। अब अगर बात करें दोनों कैरेक्टर्स यानी कि कैप्टन मार्वल एंड एक्वामैन और उसके अलावा हल्क एंड साइबॉर्ग, तो हमारा इन दोनों का रिजल्ट 10:10 में निकलेगा विद द विनर ऑफ मार्वल टीम। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि ये क्या कह रहा था शुरू में, अब क्या कर रहा है। अब शुरू में कह रहा था 1 वर्सेस 1 नहीं कराएगा, कोलैब कराएगा, और अभी कोलैब नहीं करा रहा 1 वर्सेस 1 करा रहा है। तो देखो ये जो मैं टाइमिंग दे रहा हूँ ये बहुत ही बाद में क्रिएट करेगा एक ऐसा टूर्नामेंट जिसमें बैटल कोलैबली हो जाएगी। लाइक अभी वीडियो को आगे देखते जाओ तो मैं समझ में आ जाएगा। अब अगर बात की जाए मोस्ट पावरफुल अवेंजर्स की तो यहाँ पे आते हैं मार्वल की तरफ से वंडा, डॉक्टर स्ट्रेंज एंड ऑफ कोर्स गॉड ऑफ थंडर थॉर। और वहीं DC की तरफ से सेजम, फ्लैश को मैंने इसलिए इंक्लूड कर लिया क्योंकि फ्लैश बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुका है अब, और सबसे मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर यानी कि सुपरमैन। अब नो डाउट थॉर सुपरमैन से भिड़ेगा, फ्लैश वंडा से भिड़ेगा और उसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज सेजम से भिड़ेगा। तो अब अगर बात करें फ्लैश वर्सेस वंडा की तो आपको क्या लग रहा होगा कि वंडा बड़े आराम से फ्लैश को ठोक देगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये फाइट 10 बजे शुरू होगी एंड 10:01 पे खत्म हो जाएगी क्योंकि इस फाइट को 1 मिनट के अंदर अंदर फ्लैश जीत चुका होगा क्योंकि फ्लैश इतना ज़्यादा फास्ट है कि वंडा रिएक्ट भी नहीं कर पाएगी एंड वो वंडा को एक पंच मार देगा और वंडा वहीं नॉकआउट हो जाएगी। लाइक तुम इस सीन पे देख सकते हो एज ऑफ अल्ट्रॉन में थॉर को छोड़ करके कोई भी अवेंजर मूव नहीं कर पा रहा। और जैसा कि हमें पता है कि वंडा कोई गॉड नहीं है या फिर उसकी जो फिजियोलॉजी है वो ह्यूमनिस्ट लेवल की है, सो वो भी मूव नहीं कर पाएगी फ्लैश के अगेंस्ट में। और इससे पहले कि वो किसी भी तरह का ब्लास्ट भी क्रिएट करे, लाइक उसको ब्लास्ट क्रिएट करने में भी कुछ 1 से 2 सेकंड का टाइम लगता है, उसके भी 100 भाग के अंदर ही फ्लैश उसे एक पंच मार देगा। और यही रियलिटी है कि फ्लैश वर्सेस वंडा का रिजल्ट बहुत ही ईजिली फ्लैश के साथ होगा। अब अगर बात की जाए थॉर वर्सेस सुपरमैन की तो ये सबसे क्लोज फाइट होगी क्योंकि इसका रिजल्ट आधे घंटे में तो छोड़ो 1 घंटे में भी नहीं निकलेगा। कुछ कैरेक्टर्स को आपस में इंटरफेयर करना पड़ेगा इस फाइट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। अब अगर बात की जाए सेजम वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज की तो नो डाउट डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, बट सेजम भी कोई कमज़ोर कैरेक्टर नहीं है। सेजम के पास जो पावर्स हैं वो 6 ग्रीक गॉड्स की पावर हैं, तो अब तुम समझ ही सकते हो कितना ज़्यादा पावरफुल है। बट देखो डॉक्टर स्ट्रेंज सेजम से ज़्यादा पावरफुल है नो डाउट, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मिरर डायमेंशन की मदद से सेजम को टेलीपोर्ट कर सकते हैं किसी दूसरे रेलम पे। आई मीन स्लिंग रिंग की मदद से भी कर सकते हैं, मिरर डायमेंशन में उसे कैद भी कर सकते हैं। लाइक अगर उन्होंने अपना मिरर डायमेंशन खोल दिया तो सेजम इसमें पहले तो लाइटनिंग थ्रो करेगा और लाइटनिंग थ्रो करने के बाद वो टूटेगा नहीं, क्योंकि पावर स्टोन की भी एनर्जी को उसने डिफ्लेक्ट कर दिया था या फिर रोक दिया था, तो लाइटनिंग से क्या घंटा टूट जाएगा। और अगर वो लाइटनिंग से नहीं टूटा तो सेजम अपनी पंच की पावर दिखाने जाएगा एंड चूंकि वो फिजिकल कॉन्टेक्ट में आ जाएगा इन मिरर डायमेंशन और सीधा वहीं टेलीपोर्ट हो जाएगा जहाँ उसे नहीं जाना चाहिए था। सो देखो ये होने में काफ़ी टाइम लग सकता है क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज अपना ट्रू पोटेंशियल काफ़ी जल्दी नहीं निकालते, तो ये होने में काफ़ी टाइम लगेगा। आई थिंक 10:15 में इन दोनों की फाइट में कोई एक विनर बनेगा एंड दैट विनर विल बी डॉक्टर स्ट्रेंज, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने थानोस विद 4 इन्फिनिटी स्टोन्स को भी बराबर की टक्कर दे दी थी, वो भी विदाउट यूजिंग टाइम स्टोन, तो उसे सेजम को हराने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अगर वो होल्ड बैक ना करे तो इससे भी जल्दी किसी भी कैरेक्टर को हरा दे, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज की केवल एक ही वीकनेस है और वो है बहुत ही फास्ट स्पीड, जितनी में वो रिएक्ट भी ना कर पाए।
एक्चुअली ये जो जितने मैजिकल कैरेक्टर्स हैं जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज, वंडा, इनकी जो ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ है वो बहुत कम होती है। एंड डेट्स वाई अगर कोई ऐसा कैरेक्टर है जो इनके रिएक्ट करने से पहले ही उन्हें हिट कर दे लाइक सुपरमैन एंड फ्लैश, तो उनसे जीतना इनके बस की बात नहीं है। लेकिन अगर वो कैरेक्टर ऐसी पावर पजेस नहीं करता जिससे बहुत ही ज़्यादा स्पीड मिलती हो तो इनसे जीतना इम्पॉसिबल है। तो स्क्रीन पे आपको टाइमिंग दिख रही होंगी जिनमें किन्हीं 2 फाइट्स का रिजल्ट निकलना होगा। मे भी आपको विनर ना दिख रहे हों लेकिन इस टाइम में कोई एक विनर बन जाएगा। तो यहाँ पे जो सबसे कम टाइमिंग है वो है फ्लैश एंड वंडा की, वो है 1 मिनट विद द विनर ऑफ फ्लैश। अब यहाँ पे फ्लैश सीधा मदद करेगा कैप्टन अमेरिका वर्सेस बैटमैन में बैटमैन की। और एज वी नो डैट कि ये दोनों जब लड़ेंगे विदाउट एनी इंटरफेरेंस तो इनको 30 मिनट लगेगा एक दूसरे में किसी एक को बीट करने में। और यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं हुआ एंड फ्लैश ने फाइट को ज्वाइन कर लिया। तो यहाँ पे बैटमैन एंड फ्लैश मिलकर बड़े आराम से कैप्टन को कूट देंगे और कैप्टन को कूटते कूटते अब टाइम हो जाएगा 10:10 और यहाँ पे फ्लैश एंड बैटमैन ने मिल करके कैप्टन का पत्ता काट दिया। लेकिन मैंने बताया था कि 10:10 में किसी और की फाइट खत्म होनी थी और वो फाइट है हल्क एंड साइबॉर्ग की। अब यहाँ पे किसी दूसरे कैरेक्टर ने इंटरफेरेंस नहीं किया तो ये फाइट एग्जैक्टली 10:10 में खत्म हो जाएगी विद द विनर ऑफ हरे भरे पहलवान यानी हल्क की। अब हल्क मदद करेगा किसकी? आयरन मैन की, वंडर वुमन को बीट करने में। मे भी वंडर वुमन के सामने वो पिघल जाए फिर भी उसको इग्नोर कर देते हैं। तो अगर वो आयरन की मदद करता है तो यहाँ पे दोनों मिल करके वंडर वुमन को 30 मिनट में जो फाइट खत्म होने वाली थी उसको बहुत ही जल्दी खत्म कर देंगे एंड इनको डिस्ट्रॉय कर देंगे कुछ ही 2 मिनट्स में। यानी हल्क एंड जब आयरन मैन मिल करके अटैक करेंगे वंडर वुमन पे तो कुछ 2 मिनट के अंदर ये दोनों मिल करके वंडर वुमन का कल्याण हम बहुत ही कर देंगे। लेकिन यहाँ पे कौन कौन बच चुके हैं वो है फ्लैश। बैटमैन ने ऑलरेडी कैप्टन को बीट करके रखा है तो कैप्टन एंड वंडर वुमन का पत्ता कट चुका है। और अभी भी जिन कैरेक्टर्स की फाइट चल रही है उसमें आते हैं कैप्टन मार्वल एंड एक्वामैन। ये दोनों अभी भी फाइट कर रहे हैं क्योंकि इनका रिजल्ट 10:15 में निकलना था और अभी 10:12 हुए हैं। तो अब जो कैरेक्टर्स है वो इंटरफेरेंस कर जाएंगे इन दोनों की फाइट में, जहां कैप्टन मार्वल की मदद करेंगे आयरन मैन, हल्क और उसके साथ साथ कोई बचा ही नहीं तो कौन मदद करेगा। और रही बात डीसी से तो वहां से मदद करेंगे फ्लैश एंड बैटमैन। लेकिन देखने वाली बात यहाँ पे है कि कैप्टन के साथ लड़ाई में बैटमैन काफ़ी वीक हो चुका है एंड एज वी नो डैट कि बैटमैन इस टोटल फाइट में इकलौता एक ह्यूमन बींग है। और चूंकि यहाँ पे विदाउट प्रिपरेशन बात चल रही है तो यहाँ पे बड़े आराम से इनमें से किसी का भी हिट बैटमैन को ठोक सकता है। लाइक कैप्टन मार्वल बहुत ज़्यादा फास्ट है तो बैटमैन को पहले निपटा देगी और वैसे भी बैटमैन का जिंदा बचना अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉसिबल है। तो यहाँ से हम बैटमैन को भी काट देते हैं। तो अब डीसी की तरफ से जो मेन बचे हैं वो है फ्लैश एंड उसके अलावा एक्वामैन। एंड इधर से जो फाइट चल रही है वो है 3 लोगों की, आयरन मैन, कैप्टन मार्वल एंड उसके अलावा हल्क। अब ये तीनों मिलकर के एक्वामैन एंड फ्लैश पे बाजी धरेंगे और चूंकि फ्लैश बहुत ही ज़्यादा फास्ट है तो इनके अटैक्स को डॉज कर लेगा लेकिन एक्वामैन बुरी तरह से पीट खाएगा क्योंकि एक्वामैन के पास यहाँ कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीट नहीं है। अब यहाँ पे फ्लैश चुपचाप तो बैठेगा नहीं, वो भी आयरन मैन पे अटैक करना शुरू कर देगा जब ये एक्वामैन से लड़ रहे होंगे। तो एक्वामैन से जो लड़ेंगे वो होंगे कैप्टन मार्वल एंड हल्क और फ्लैश फाइट करेगा आयरन मैन से। अब चूंकि फ्लैश बहुत ही ज़्यादा फास्ट है तो आयरन मैन पर उसका सूट कर देना काफ़ी मुश्किल होगा। लाइक आयरन मैन उस पर सूट कर दे, उसे नॉकआउट कर दे, इसके चांसेस बहुत कम है। और वो इतने सारे मल्टीपल पंचेस मार करके उसके सूट को डिस्ट्रॉय कर देगा। चूंकि उसके पास नैनो पार्टिकल्स है तो वो रीजनरेशन करता रहेगा और एक टाइम ऐसा आएगा जब उसके पूरे नैनो पार्टिकल्स खत्म हो जाएंगे एंड फ्लैश काफ़ी हद तक थक जाएगा। फिर भी फ्लैश के पास अभी भी स्टैमिना है लेकिन उसके सारे नैनो पार्टिकल्स खत्म हो चुके हैं। बट अब जो टाइम हो चुका है वो है 10:15 और अब तक कैप्टन मार्वल एंड हल्क मिल के एक्वामैन को कूट चुके होंगे। और मैंने ऑलरेडी बताया था डॉक्टर स्ट्रेंज एंड सेजम भी 10:15 पे खत्म हो जाएगी विद द विनर ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज। और यहाँ पे सुपरमैन एंड फ्लैश की फटने वाली ये सब देख के कि मार्वल के इतने सारे लोग जिंदा हैं और हम साले 2 ही बचे हैं। तो अब यहाँ पे इनमें ये दोनों में से कोई एक या फिर ये दोनों मिल करके एक साथ अटैक करना शुरू कर देंगे। किसके ऊपर? डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज एक ह्यूमन है, वो रिएक्ट भी नहीं कर पाएंगे एंड इनमें से कोई एक उन्हें हिट कर देगा। अब माना कैप्टन मार्वल, हल्क एंड थॉर यहाँ पे जिंदा है तो रोकने की कोशिश करेंगे, फिर भी ये 2 लोग हैं एंड क्योंकि इनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड है इसकी वजह से ये रोकने वाले तो है नहीं, चाहे जितना रोक लो, क्योंकि कुत्तों के भौंकने से हाथी नहीं रुकता है। अब यहाँ पे जो फ्लैश एंड सुपरमैन है वो दोनों में से किसी एक ने हिट कर दिया डॉक्टर स्ट्रेंज को एंड सक्सेसफुली डॉक्टर स्ट्रेंज का भी पत्ता कट चुका है। डीसी की तरफ से 2 बंदे, मार्वल की तरफ से 3 बंदे इंक्लूडिंग कैप्टन मार्वल, थॉर, हल्क। सुपरमैन अपनी हाई स्पीड की मदद से बहुत ही तेजी उड़ेगा एंड थॉर को स्पेस में छोड़ देगा, मतलब बहुत ही ऊपर ले जाकर के छोड़ के वापस आ जाएगा और अटैक करना शुरू कर देगा हल्क पे। और यहाँ पे फ्लैश भी हल्क पे अटैक करेगा क्योंकि कैप्टन मार्वल फ्लाई कर देगी तो फ्लैश पाएगा ही नहीं, तो हल्क पे ही ये दोनों टूटेंगे। वहीं कैप्टन मार्वल हेल्प करेगी हल्क की, बट इसके थॉर वहाँ पे स्पेस में होगा, थॉर को आने में कुछ सेकंड्स लग जाएंगे एंड ये कुछ सेकंड्स या फिर कुछ मिनट्स के अंदर हल्क का कल्याण कर चुके होंगे फ्लैश एंड सुपरमैन मिल करके। यहाँ पे कैप्टन मार्वल जिंदा है लेकिन फ्लैश फास्ट है, इस बात को मैं भी मानता हूँ, बट उसके पास भी एक
लिमिटेड स्टैमिना है, डेट्स वाई उस लिमिटेड स्टैमिना की वजह से अब वो थक चुका होगा, क्योंकि अब जो टाइमिंग हो रही है वो 15-30 के पार चली गई है। कंटिन्यूसली फ्लैश से 30 मिनट तक रनिंग की है, तो तुम समझ सकते हो वो कितना बुरी तरह से थक गया होगा, क्योंकि उसके पास भी इनफाइनाइट स्टैमिना नहीं है, और इनफैक्ट थॉर एंड हल्क के पास भी नहीं मूवीज़ के अंदर। अब अगर बात की जाए यहाँ पे क्या हो सकता है आगे, तो यहाँ पे होगा कि थॉर अपना बायोफ्रॉस्ट प्लैनेट पे खोल देगा। एंड प्लैनेट पे चूंकि बायोफ्रॉस्ट खुल चुका है, चूंकि ये थॉर को करना तो नहीं चाहिए बट वो करेगा क्योंकि उसे जीतना है। और यहाँ पे हम फुली टोटली कंपेयर कर रहे हैं, ये नहीं देखेंगे कि कौन क्या कर सकता है कौन क्या नहीं कर सकता, टोटल पावर दिखाएंगे। तो चूंकि थॉर ने बायोफ्रॉस्ट खोल दिया, अब उस प्लैनेट का सत्यानाश हो जाएगा, लेकिन कैप्टन मार्वल, सुपरमैन, थॉर उड़ के चले जाएंगे बिकॉज दे कैन फ्लाई। और कौन मरेगा अपनी ज़िंदगी को झोंक के, और जहाँ पे बचे हैं वो है फ्लैश एंड हल्क, ये दोनों भी प्लैनेट के साथ तबाह हो जाएंगे। अब बचा कौन कौन, मार्वल की टीम पे हमारे पास थॉर एंड कैप्टन मार्वल, और वहीं डीसी की टीम से इकलौता सुपरमैन। सुपरमैन स्ट्रॉन्ग है माना, लेकिन इतना नहीं है कि वो थॉर एंड कैप्टन मार्वल दोनों को एक साथ संभाल ले। सो अकॉर्डिंग टू मी अब यहाँ पे सुपरमैन का पत्ता भी कटेगा, क्योंकि अब सुपरमैन के जो सामने कैरेक्टर्स हैं वो कैप्टन मार्वल एंड थॉर, ये दोनों मिलकर के उसे बीट कर सकते हैं, मानो या ना मानो।